ये लग ऐसे रहा है कि जो अगला डोमेस्टिक सीजन होगा उसमें तब्दीलियां की जा रही हैं और उसका भी फैसला भी किया जा चुका है, क्योंकि एक रिवैम्प कमेटी भी बनाई गई है, 13 रुकनी कमेटी है, उसने अपना काम भी शुरू कर दिया। तो जब उस कमेटी के इजलास हो रहे थे तो तभी हमें ये सुनाई दिया जाने लगा था कि शायद आइंदा सीजन में क्योंकि मुखालफत की गई थी कुछ रीजन्स की जानब से भी, कुछ लोगों की जानब से भी यही कहा गया था कि शायद अब चैंपियंस कप की जरूरत नहीं है। उसी के पेश नजर अब यही लग रहा है कि मेंटोर्स को जो सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस कप के मैचेस के लिए, चैंपियंस कप जो तीनों फॉर्मेट के थे उसके लिए उनकी खिदमत हासिल की गई थी, तो उसी वजह से इन मेंटोर्स को जो है वो फारिग करने का फैसला किया गया है। मेंटोर्स की चैंपियंस कप में खिलाड़ियों की और उनसे जुड़े हुए लोगों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सरबराही में एक इजलास भी हुआ था और उसमें पूरी तरह इसको मॉनिटर किया गया था, इसका जायजा लिया गया था और उसके बाद ही ये फैसला किया गया है। जहां तक मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद की बात की जाए तो उनके बारे में हमें यही बताया गया है कि उनको पीसीबी में कोई नई जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी जा रही हैं। अब इस वक्त क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें भी रद्दोबदल किया जाएगा अगले 2-4 रोज के अंदर, वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इनको शायद सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी, लेकिन मेंटोर्स की हैसियत से ये लोग नहीं रहेंगी और कभी इम्कान नहीं है कि अब आइंदा सेटअप भी चेंज किया जा रहा है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है एक मरतबा फिर, तो उसमें इन मेंटोर्स की जरूरत नहीं है। अब ये मेंटोर्स जो हैं वो तकरीबन फारिग हैं। शोएब मलिक के बारे में जरूर बताया गया है, कुछ देर पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये बयान भी जारी किया कि उन्होंने 2 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स ऐसी थी कि जिनके साथ साथ मेंटोरशिप को जारी रखना मुमकिन नहीं था, तो इसलिए वो उधर से उन्होंने पहले दस्तबरदार होने के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया था और उनका क्योंकि जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पीसीबी को दस्तयाब होंगे।